नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, ये मनुवादी तथागत बुद्ध के बारे में क्या कह रहा है, एक बार सुनिए इसकी बातें, फिर मैं इसको अच्छी तरह से जवाब देता हूँ। सुनिए एक बार। विष्णु भगवान के बारे में और बौद्ध बौद्ध जो हैं गौतम बुद्ध, उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। सबसे पहले आप इनका ये वीडियो सुनिए। बुद्ध ने विष्णु की नकल नहीं की, विष्णु ने बुद्ध की नकल की है। विष्णु ने बुद्ध की नकल की है। विष्णु तो बुद्ध का अवतार हो सकता है, लेकिन विष्णु का अवतार बुद्ध नहीं हो सकता। अगर है तो बुद्ध ने तो कहा मैं ईश्वरवाद को नहीं मानूंगा, मैं आत्मावाद को नहीं मानूंगा। ये तो तमाम आत्मावाद और ईश्वरवाद और वर्ण व्यवस्थावाद में ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बुद्ध हैं वो विष्णु हो सकते हैं, लेकिन विष्णु बुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि विष्णु जो बुद्ध हैं वो कभी भी आत्मा को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जो ये कह रहे हैं कि भाई बुद्ध जो हैं, बुद्ध विष्णु हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं भाई? जब कोई अवतार नहीं ले सकता तो भाई बुद्ध ने विष्णु का अवतार कैसे ले लिया? पहला सवाल मेरा यह है। दूसरा ये कि भाई जब गौतम बुद्ध ने ये बात बोली कि भाई आत्मा नहीं होती, भगवान नहीं होते, तो उनको कैसे पता भाई कोई आत्मा जैसी चीज भी इस दुनिया में है, भगवान जैसी चीज भी इस दुनिया में है? मतलब यह है ना कि उससे पहले जब गौतम बुद्ध थे उस समय में, और उससे पहले भी लोग भगवानों की पूजा करते थे, लोग आत्मा को भी जो है मानते अच्छा। होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं इस दुनिया में। जब तो उन्होंने इस चीज का विरोध करना चालू करा, इन चीजों को नकारना चालू करा। अब ये उनकी एक खुद की सोच थी, उनका खुद का मानना था कि भाई ये चीजें नहीं होती। आज की डेट में अगर कभी जो है देखा होगा आपने कि भाई किसी के साथ में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, उसके साथ में जीवन में गलती होता आया है, कभी अच्छा हुआ है नहीं, तो वह व्यक्ति कह देता है भाई भगवान कहाँ है। और ये सवाल उठते हैं आज की डेट में। लोग बाग ये कहते हैं भाई आज की डेट में ये गलत हो गया, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया, तो भगवान क्यों नहीं आए? तो ऐसे जो है लोग सवाल उठाते हैं। तो हो सकता है गौतम बुद्ध की भी कोई एक ऐसी कोई चीज रही हो, कोई हादसा ऐसा रहा हो जिसमें कि उन्होंने जो है भगवान से उम्मीद रखी हो, लेकिन भगवान उस समय नहीं आए हो, तो उन्होंने इस बेस पर ये बोल दिया भाई भगवान है ही नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा ये वो। लेकिन वो उनकी खुद की सोच थी, वो उनकी जो है एक मानने की वो थी कि भाई नहीं हो सकते, नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं है, नहीं है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि जब उन्होंने इस चीज का विरोध करा तो ये बात भी तो कहीं से उनको पता चली होगी कि भाई भगवान जैसी भी कोई चीज है या नहीं है। अगर कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर कोई चीज है जब तो उसका विरोध करा जाएगा। तो भाई बहुत सोचने वाली बात है। सारी चीजें हैं, भगवान है, आत्मा भी है, सब कुछ है। तो इस चीज पर थोड़ा गौर करना, इसका जवाब। दोस्तों, ये मनुवादी तथागत बुद्ध के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो तथागत बुद्ध जिन्होंने 6 साल बाद, कड़ी तपस्या के बाद, ये कहा था कि संसार में भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। अगर भगवान होते तो तथागत बुद्ध को अपने दर्शन जरूर देते, क्योंकि तथागत बुद्ध की जो तपस्या थी वो दुनिया में शायद ही किसी ने की हो। इतनी कड़ी तपस्या तथागत बुद्ध ने की थी। और तथागत बुद्ध ने ये हवा में यूं ही नहीं कह दिया था कि भगवान नहीं है। तथागत बुद्ध की 6 साल की कड़ी तपस्या थी। उन्होंने ये महसूस किया था कि अगर भगवान संसार में है तो लोगों के दुखों को सुनने क्यों नहीं आते हैं, क्यों चुपे चुपे फिरते रहते हैं। और तथागत बुद्ध आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे और न ही वो भगवान पर विश्वास करते थे, क्योंकि तथागत बुद्ध विश्व के सबसे पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये रिसर्च की, उन्होंने महसूस किया कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आत्मा होती तो पुनर्जन्म होता, आत्मा अगर होती तो इंसान को महसूस होता। आत्मा नहीं है। अगर आत्मा है तो इंसान के मरने के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलती है, वो कहाँ जाती है? तथागत बुद्ध ने कहा था इंसान का शरीर एक दीपक की ज्योत के समान है। जब तक दीपक जलता है वो रोशनी देता है, वैसे ही इंसान भी होता है। जब तक इंसान की सांसें चल रही है वो जी रहा है, और जैसे ही दीपक की ज्योत बुझ जाती है, ना वो ऊपर जाती है ना वो नीचे जाती है, वो हवा में मिल जाती है, वो खत्म हो जाती है। ना ही उसका पुनर्जन्म होता है, और ना ही वो स्वर्ग में जाता है, और ना ही वो नरक में जाता है। वैसे ही वो इंसान के साथ भी होता है। इंसान एक बार मर जाता है तो ना वो नरक ना स्वर्ग, वो कहीं भी नहीं जाता है, वो खत्म। अब उसका नामो निशान मिट जाता है। यही तथागत बुद्ध ने कहा था। और तथागत बुद्ध ने भगवानों के सिद्धांतों को भी नकारा था, क्योंकि तथागत बुद्ध को ये महसूस हुआ था कि संसार में भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। अगर है तो क्यों चुपे चुपे फिरते, सामने क्यों नहीं आते? ये तथागत बुद्ध ने महसूस किया था। 6 साल की कड़ी तपस्या, तथागत बुद्ध की तपस्या संसार में किसी ने भी नहीं की होंगे। इतनी उग्र तपस्या की थी तथागत बुद्ध ने। तथागत बुद्ध विश्व के सबसे पहले वैज्ञानिक बने थे, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए एक से बढ़कर एक सिद्धांत दिए। तथागत बुद्ध का पूरा सिद्धांत विज्ञान पर टिका हुआ है, और विज्ञान भगवान को नकारता है। तथागत बुद्ध ने जो मानव को जो संदेश दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे, उसके बाद ही भारत स्वर्ग बना था। हाँ, भारत कभी स्वर्ग रहा है, वो भी तथागत बुद्ध के सिद्धांतों के वजह से। भारत के घरों में उस समय कभी ताले नहीं लगते थे,
उस समय भारत के लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे। उस समय भारत में झगड़े झंझट कम होते थे। इतना महान भारत था तथागत बुद्ध के सिद्धांतों की वजह से, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज बहुजन समाज की आवाज को मजबूत बनाने के लिए और बहुजन समाज के इतिहास को जानने के लिए और बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जितना सपोर्ट करोगे हमारी उतनी ही ताकत बढ़ेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।